सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ्य पुस्तक बालराम कथा से पाठ 12 राम का राज्याभिषेक पढ़ेंगे। विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाए। नई लंका में, उनकी लंका में उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई। उसका कारण भी, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन यहाँ विश्राम कर लें, युद्ध की थकान उतर जाएगी। वैसे इसमें मेरा स्वार्थ भी है। आपका सानिध्य होता है साथ, और रीति और नीति सीखने का अवसर मिलेगा। रीति और नीति पूर्ण जो बातें हैं, रीति होता ढंग, शासन करने के तरीके या और कुछ है, वो सीखने को मिलेंगे। आपने यह नगरी देखी भी तो नहीं है, ये विभीषण कह रहे हैं राम से। राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान गए 2 बार, अंगद गए, लक्ष्मण भी हो आए। विभीषण के राज तिलक के समय राम उस नगरी से दूर ही रहे। यह संभव नहीं है मित्र, राम ने कहा। वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाने में विलंब हुआ तो वे प्राण दे देंगे। विलंब होता है देर। उन्होंने प्रतिज्ञा की है, मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे। उनका अनुरोध राम ने अस्वीकार कर दिया था, पर वे निराश नहीं थे। इस बार उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा। मेरी इच्छा कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित रहूं। मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दें। राम ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। बोले, आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था कर दें। राम ने विभीषण की विनती मान ली तो सुग्रीव और हनुमान आगे आए। राम ने उन्हें भी अयोध्या आमंत्रित किया। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था। पुष्पक विमान से ही रावण सीता को ले गया था। इस पर कल न्यूज़पेपर में पढ़ा है मैंने। श्रीलंका सरकार शोध करवा रही है कि भाई क्या साइंस उस समय में इतनी उन्नत थी कि भाई विमान भी था रावण के पास। रावण पंडित था, बहुत बड़ा विद्वान था। श्रीलंका में उसका काफ़ी आदर है। तो इस विषय पर श्रीलंका सरकार शोध करवा रही है। विमान के उड़ान भरने तक वानर सेना वहीं रही। विमान जाने के बाद वे कूदते फांदते किष्किंधा की ओर चल पड़े। विभीषण ने अपने कोषागार से उन्हें रत्नाभूषण दिए थे। कोषागार खजाना उनकी वर्षा की थी उसी विमान से। वानरों के लिए यह मनोरंजन था, जिसे जो मिला लूटा। विमान लंका से चला। उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर दिशा पकड़ी, अर्थात श्रीलंका हमारे दक्षिण में है। उत्तर दिशा की तरफ भारत की ओर चल पड़ा था विमान। जिधर अयोध्या नगरी थी, राम सीता के साथ बैठे थे। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। रावण सीता का हरण कर उसी मार्ग से लाया था, पंचवटी से। उस समय सीता ने वे स्थान ठीक से नहीं देखे थे। स्थानों के नाम उन्हें ज्ञात नहीं थे। पहले रणभूमि पड़ी, फिर वह पुल जिसे नल और नील ने बनाया था। सेतु पुल के लिए ही आता है। किष्किंधा रास्ते में था। वानरराज सुग्रीव की राजधानी थी। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में उतरा। सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा को लेने। आगे ऋष्यमुख पर्वत पड़ा और उसके बाद पंपा सरोवर होता तालाब। उसकी सुंदरता अद्भुत थी। राम ने सीता को एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई। सीते, देखो, यह गोदावरी नदी है। ऊंचाई से इतनी छोटी दिख रही है। इसी के तट पर पंचवटी है। देखो, हमारी
पर्णकुटी अब भी बनी हुई है। पंचवटी 5 वट या पेड़ों के से घिरी हुई हुआ स्थान के लिए आता है, वट वृक्ष के लिए भी होता है। सीता ने आंखें बंद कर ली। वैसे पंचवटी पर्णकुटी घास फूस से बनी कुटिया के लिए आया है। जैसे पंचवटी को पुनः देखने से डर रही हो, उन्हें पूरा घटनाक्रम याद आ गया। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। विमान वहाँ उतरा, सबने रात वहीं बिताई। ऋषि का आग्रह था, राम उसे टाल नहीं सके। वहीं से उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा, भरत को उनके आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए। राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक प्रश्न था, एक संशय था, संदेह। 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती। कहीं इस अवधि में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया। सत्ता होता है शासन या गद्दी का मोह तो नहीं हो गया। हनुमान को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने यह प्रश्न रखा, कहा, हे वानर शिरोमणि, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिए। ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत राजकाज संभाले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। हनुमान वायु वेग से चले, जैसे उड़ रहे हों। मार्ग में निषाद राज गुह से भेंट की, उनसे अयोध्या का हाल जाना। वहाँ से नंदीग्राम पहुँचे। उन्होंने भरत से कहा, श्री राम के वनवास की अवधि पूर्ण हो गई है, पूरी। वे लौट रहे हैं, प्रयाग पहुँच चुके हैं। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। भरत की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, आंखों में खुशी के आंसू थे। वे बार बार हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे, यह शुभ सूचना उन तक पहुंचाने के लिए। उनके चेहरे पर केवल एक भाव था, प्रसन्नता। हनुमान उनसे विदा लेकर आश्रम लौट आए, राम के पास। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आपको ये पाठ बड़े ध्यान से पढ़ना है। कल हम रामायण पाठ्य पुस्तक को पूरी कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।